मंच पे आसीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र के कांग्रेस के सबसे सच्चे सिपाही यूटी खादर साहब, आप सभी के भाई, बेटा, साथी यूटी खादर साहब का अभिवादन करते हुए मैं कर्नाटक की इस पावन पवित्र धरती को झुक के नमस्कार करता हूं। मैं कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूं और इस कांग्रेस के छोटे से सिपह सहलार की तरफ से आप सभी को झुक के सलाम। 2014 में एक नारा लगा था, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। पर 4 साल से मोदी जी सिर्फ भाषण कर रहे हैं, शासन नहीं कर रहे। इसलिए जो नारा था 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी, 2019 में वो होगा बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी। कर्नाटका की जनता ने और इस क्षेत्र की जनता ने यूटी खादर को वोट डालकर पूरे देश में संदेश देना है कि कर्नाटक की जनता पूरे जोर से कह रही है बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी। ये चुनाव सिर्फ कर्नाटक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सिर्फ सिद्धारमैया जी को वापस लाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव यूटी खादर जी को जिताने का भी नहीं है। ये चुनाव इस देश की, इस कर्नाटक की धरती से पूरे देश को संदेश देना है कि बहुत हुआ अत्याचार, अब भगाओ मोदी सरकार, वापस लाओ कांग्रेस की सरकार, नहीं चाहिए योडरूपा भ्रष्टाचार। 5 साल पहले आप सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दी थी, कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा था। 5 साल से पूरी सरफरोशी और शिद्दत से कांग्रेस पार्टी और यूटी खादर आपकी सेवा कर रहे हैं, पर नरेंद्र मोदी सिर्फ नीरव मोदी की सेवा कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, वाह वाह क्या जुमला है, सबका साथ सबका विकास। भाजपा की सरकार आई तो ये होगा सिर्फ येडियुरप्पा का साथ और जनता का विनाश। 4 साल हो गए, मोदी जी सिर्फ भाइयों बहनों मित्रों, पर मोदी जी ना भाइयों का कुछ कर रहे हैं ना बहनों का कुछ कर रहे हैं। सिर्फ मेहुल भाई को 55,000 करोड़ रुपए देके लंदन बिठा दिया और आम आदमी को एटीएम के बाहर लाइन में लगा दिया। एक तरफ येडियुरप्पा की आराम की सरकार है और एक तरफ सिद्धारमैया जी की काम की सरकार है। एक तरफ भाजपा के नेता 24 घंटे आराम करते हैं, समाज को बांटते हैं, और दूसरी तरफ यूटी खादर जैसे नेता समाज को जोड़ने के लिए काम करते हैं। कर्नाटक की जनता जानती है कि मोदी जी जुमलेबाज हैं, वो कर्नाटक की आवाज नहीं बन सकते। मोदी जी भाइयों बहनों तो बहुत हो गया, अब बताओ कि आपने किसान की थाली से अन्न क्यों छीना, आपने युवा से उसकी रोजगार क्यों छीनी, आपने समाज को एक दूसरे से क्यों लड़वाया, आपने गृहिणी से उसकी पूंजी क्यों छीन ली। आज सत्य तो यह है कि इस देश में पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी महंगा। आज एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार है,
और यूटी खादर जैसे लोग हैं जिन्होंने, जब देश भर में पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ रही थी और बढ़ रही है, यहां पे 3 रुपए से पेट्रोल पे टैक्स कम किया और डीजल से 8 रुपए पे कम किया। और भाजपा ने, सरकार ने क्या किया? 400% टैक्स डीजल पे बढ़ाया, 200% पेट्रोल पे बढ़ाया, और आप लोगों की जेब में हाथ डाल के 10 लाख करोड़ रुपया टैक्स में लगा के अपने खजानों में भर लिया। आज देश भर में एक ही नारा है, कमल का फूल हमारी भूल। कोई भी कमल का फूल हमारी भूल। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही नारा चल रहा है। और उसका क्या कारण है? उद्योग जगत, बिजनेसमैन, उद्योग जगत आज पस्त है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, पर मोदी जी जुमलों में व्यस्त है। यह है आज की सच्चाई। खुद तो मोदी जी ने 15 लाख का सूट डाल लिया, पर आम जनता को लूट लिया। क्यों मोदी जी? एक राजेश खन्ना की पिक्चर आई थी, सपनों के सौदागर, वो गाना भी आया था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मोदी जी सपने तो बहुत दिखाए थे, थोड़ी सच्चाई भी बेच दो इस पवित्र पावन कर्नाटका की धरती पर। आज सुना है, शेट्टी साहब और मैं सुबह थे, भाजपा ने घोषणा पत्र निकाला है, मैनिफेस्टो कहते हैं उसे, 8-10 पेज, जो भी 20 पेज का मैनिफेस्टो। शायद वो अलमारी में बंद ही रह जाएगा, क्योंकि येडियुरप्पा की सरकार कर्नाटक में आने वाली नहीं है। और मोदी जी, कर्नाटका की जनता को जवाब दो कि आपने कर्नाटक की पीठ पे छुरा क्यों भोंका। नमो, नरेंद्र मोदी, नमो। नमो का मतलब कर्नाटका में है नमगे मोसा। नमो नमगे मोसा। कर्नाटक को सिर्फ धोखा दिया है। मैनिफेस्टो में बताइए आप सब आम जनता को, जब कर्नाटक में सूखा आया, कर्नाटक की जनता को 15,000 करोड़ रुपया चाहिए था। कर्नाटक के किसान को पैसा चाहिए था, जो लोग बारिश ना होने की वजह से जिनके फसल नहीं हो रही थी। मोदी जी ने महाराष्ट्र को दे दिया 8,000 करोड़, शेट्टी साहब। गुजरात को दे दिया 3,000 करोड़, राजस्थान को 4,000 करोड़, कर्नाटका को सिर्फ 1,000 करोड़। क्या तब ये दिल कर्नाटका की जनता के लिए नहीं धड़कता था मोदी जी? किसान की बात करते हैं, किसान मेरा भाई है। भाइयों बहनों, किसान मेरा भाई है। अरे किसान के लिए अगर आपके दिल में दर्द होता तो किसान का कर्जा माफ करते। एक तरफ सिद्धारमैया जी की सरकार है और यूटी खादर जैसे लोग हैं जिन्होंने 8,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करवा दिया, और मोदी जी ने 0। अरे मोदी जी, अपनी सूट बूट वाले दोस्तों को अगर आप 2,72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकते हो, तो कर्नाटक के किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ किया? इस बात का जवाब दो और हिसाब दो। जब मोदी जी से आप जनता प्रश्न पूछती है कि मोदी जी महंगाई क्यों बढ़ रही है, मोदी जी 15 लाख का है, मोदी जी पाकिस्तान डरा क्यों नहीं, मोदी जी चीन क्यों नहीं डरा, जब मोदी सरकार को प्रश्न पूछो, मोदी सरकार कहती है आप पाकिस्तान चले जाओ। अरे मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान के ट्रैवल एजेंट थोड़ी हो कि हर एक को पाकिस्तान भेजने की तैयारी रखते हो। मोदी जी को यह पता होना चाहिए, ये देश हर समाज का है, हर धर्म का है, हर भाषा का है। ये देश है बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं, जहां जनता मोदी मोदी करेगी और हम तालियां बजाएंगे। किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, थोड़ा रुक रुक के ट्रांसलेट करके बोलूंगा। आज जो साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। आज जो साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। मतलब जो आज सरकार में हैं वो कल नहीं होंगे। आज जो साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, मकान मालिक थोड़ी हैं।
मतलब वो रेंट दे के रहते हैं, उनका घर का मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, मकान मालिक थोड़ी हैं। हम सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एक तरफ यूटी खादर जैसे लोग हैं जो भाईचारा, अखंडता, ये उनकी पहचान है। हर धर्म बहुभाषी बहुधर्म देश है। यूटी खादर जैसे लोग धर्म को जोड़ने की बात करते हैं और भाजपा के लोग इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। जैसा कि मेरे से पहले प्रवक्ता कह रहे थे, अरे ये तो वो भाजपा है जिसके राजनीतिक गुरु आरएसएस ने गोरों की सरकार के सामने हाथ जोड़ दिए थे कि रानी माता मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी गुलामी करूं। अरे ये तो वो भाजपा है जिसके राजनीतिक गुरु आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था। ये तो वो भाजपा है जब 1950 में महिलाओं को बराबर के हक की बात हो रही थी, उसका विरोध किया था। आज ये भाजपा बताएगी इस देश को कैसे जीना है। अरे ये तो वो देश है जहां एक मुसलमान इस देश का राष्ट्रपति था, एक सिख प्रधानमंत्री था और एक हिंदू सेना की रक्षा करता था। ये वो हिंदुस्तान है। और मोदी जी को कर्नाटक की जनता बताएगी एक आवाज में कि हम सब अमन परस्त हैं, हम सब अमन प्रस्त हैं। मोदी जी, हम सब अमन प्रस्त हैं। इस देश में शांति रहने दो, हरे और भगवे में मत बांटो, हरे और भगवे में मत बांटो, हर छत पे तिरंगा लहराने दो। मोदी जी, एक और बड़ा अच्छा जुमला आएगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वाह वाह वाह। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। येडुरप्पा को मुख्यमंत्री बना के वो बनेगा खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, ये होगा असली जुमला। येडुरप्पा की अगर सरकार आ गई, दीमक की तरह कर्नाटका को खोखला कर देगी, जैसे 2008 से लेकर 13 में खोखला किया। आपने पहले बताया बेटी बचाओ। अरे मोदी जी, चाय पे चर्चा तो बहुत करते हो। जो 8 साल की बच्ची आसिफा, जिसका जम्मू कश्मीर में दरिंदगी से बलात्कार हुआ, क्या उसके परिवार से कभी चर्चा की है? आज ऐसे व्यक्ति को जो महिलाओं के हक की बात नहीं कर रहा पर बलात्कारियों का प्रवक्ता बना बैठा है, स्पोक्स पर्सन ऑफ रेपिस्ट बना बैठा है, आज उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया जम्मू और कश्मीर में। हरियाणा में भाजपा का अध्यक्ष, उसका बेटा रात को एक महिला से बदतमीजी करता है, उसकी इज्जत पे हाथ डालता है, वो आज भी भाजपा का अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश में एक एमएलए एक महिला की इज्जत लूटता है, बलात्कार करता है, 1 साल तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। गुजरात में नलिया 5 भाजपा के कार्यकर्ता एक 34 वर्ष की महिला का गैंग रेप करते हैं। जहां जहां महिला पे अत्याचार है, वहां वहां मोदी सरकार है। मैं आपसे अंत में 2-3 बातें कहना चाहूंगा। इस देश में हर चीज पटरी से उतर गई, ट्रेन पटरी, नौकरी पटरी से उतर गई। युवा को 15 लाख देने की बजाय आज पकौड़े और पान देने की बात कर रहे हैं। किसान पटरी से उतर गया, महिला सुरक्षा पटरी से उतर गई, पर मोदी जी की जुमला शताब्दी फुल स्पीड पे चली जा रही है, चली जा रही है। अब कर्नाटका की जनता ने मोदी जी की जुमला शताब्दी को यहां नहीं आने देना। यूटी खादर सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं, वो एक शेर है जो आप सभी के लिए किसी से भी लड़ जाएगा, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, येड्डी हो या रेड्डी हो। यूटी खादर आपका सेवादार है, वो आपका भाई है, वो आपकी रक्षा करता है। अंत में मैं सिर्फ कहूंगा, इस देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। यूटी खादर की जीत पक्की है। अब तो हार कितनी बड़ी होगी, इसका थप्पड़ की गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। और आप हिंदुस्तान की फिक्र मत करना, कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। शुक्रिया, जय हिंद।